Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 17 of CS401 Computer Architecture and Assembly Language Programming. आज हम देखेंगे कि हम कैसे अल्फ़ाबेट्स को स्क्रीन पर डिस्प्ले कर सकते हैं, कैसे हम नंबर प्रिंटिंग कर सकते हैं, और जैसे हमने पहले मल्टीप्लिकेशन का एल्गोरिदम देखा था, आज हम देखेंगे एक कमांड जो डिवीजन के लिए इस्तेमाल होती है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं विद द नेम ऑफ अल्लाह। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हमने जब ए प्रिंट करना था तो उसके लिए हम आस्की वैल्यू को यूज़ कर रहे थे 0x41 को ए प्रिंट करने के लिए। तो लेकिन अब हम हर चीज़ के लिए आस्की कोड तो याद नहीं रख सकते, तो हमारे पास कोई असेंबली लैंग्वेज में ऐसा सिंटेक्स भी होना चाहिए कि हम नंबर याद रखे बगैर डायरेक्ट अल्फ़ाबेट लिख के वो चीज़ एग्जीक्यूट कर सकें। तो असेंबली लैंग्वेज में बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे पास तीन कोड्स जो हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं, तीनों आइडेंटिकल हैं। हम इस तरह से भी ए बी सी प्रिंट कर सकते हैं, स्मॉल अब लोअर केस लेटर्स में इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं। यानी हम उनकी आस्की वैल्यूज़ लिख दें तब भी वो हो जाएगा, उनको अलग से कॉमास में अलग अलग करके लिख दें तब भी वो हो जाएगा, और इकट्ठा करके एज अ स्ट्रिंग लिख दें तो तब भी हमारे पास वो डिस्प्ले हो सकते हैं स्क्रीन पर या प्रिंट हो सकते हैं। तो अभी हम एक प्रोग्राम लिखेंगे देखेंगे जो जेनेरिक रूटीन है, जो कुछ भी प्रिंट कर सकती है स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो रहा है। तो उसमें हमने लिख दिया जो हमारा कोड सेगमेंट स्टार्ट करने के लिए हम वैल्यू यूज़ करते हैं, और फिर हमारा कोड आगे से स्टार्ट हो रहा है इसलिए हमने जंप स्टार्ट लिखा, और यहाँ पर हम डाटा की वैल्यूज़ लिख रहे हैं। मैसेज में हमने वो मैसेज लिख दिया एज अ बाइट हेलो वर्ड जो हमने प्रिंट करना है, और इसकी जो लेंथ है वो हमने 11 के इक्वल स्टोर कर दी है इस स्ट्रिंग की लेंथ। और हम एक सब रूटीन लिख रहे हैं जो हम पहले लिख चुके हैं स्क्रीन क्लियर करने के लिए, जिसके लिए हम जो हमारे तमाम सेल्स होते हैं 4000 उनमें हम स्टोर कर देते हैं द वैल्यू 0x0720। उसके लिए ये सारा कोड हमारा लिखा हुआ है यहाँ तक। ठीक है, और फिर रिटर्न हो जाएंगे इस सब रूटीन से, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हमने जो स्ट्रिंग प्रिंट करनी है हेलो वर्ड, उसके लिए हमारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। तो सबसे पहले हम यही कर रहे हैं कि हमारे जितने भी रजिस्टर्स की वैल्यूज़ थी उनको हम स्टैक में मूव कर रहे हैं, और हम एक स्टैक के लिए बेस पॉइंटर भी बना रहे हैं स्टैक पर डिफरेंट आर्गूमेंट्स के मूव करने के लिए, ताकि बाद में हम यही वैल्यूज़ पॉप करके अपने आर्गूमेंट्स में वापस रख दें और हमारे रजिस्टर्स में जो पहले वैल्यूज़ थी वो चेंज ना हो। अब मेमोरी को असेस करने के लिए हमने एक्स रजिस्टर में पहले ये मूव की वैल्यू, और फिर एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर में एक्स की वैल्यू मूव की, और अपना इंडेक्स जो है हमने 0 पर रख दिया। अब हमने क्या किया कि हमारा जो एस आई है वो BP+6 जहाँ पे हमारे पास स्टैक में स्ट्रिंग पड़ी हुई है उसको ये असेस कर रहा है, और स्ट्रिंग का जो स्टार्ट है बेसिकली, और जो हमारे पास CX है काउंटर है ये उस चीज़ को पॉइंट कर रहा है कि जहाँ पर हमारी स्ट्रिंग की लेंथ स्टोर है विच इज़ 11, और हमारे पास जो नॉर्मल एट्रीब्यूट है 07 वो स्टोर हो रही है हमारे पास AH रजिस्टर के अंदर, जो कि कैरेक्टर एट्रीब्यूट है जो कि फिक्स कर दी गई है हेलो वर्ड के लिए। नेक्स्ट कैरेक्टर का हमारे पास जो सब रूटीन है इसके ये आइट्रेशन के लिए है कि हमारे पास BP+6 से हमने पहली चीज़ तो पहला कैरेक्टर तो एग्जीक्यूट कर लिया। अब हमने जब नेक्स्ट पर जाना है तो हम क्या करेंगे कि SI के अंदर जो वैल्यू है वो हम AL में मूव करते हैं और SI को इंक्रीमेंट कर देते हैं। ऐड 1 भी कर सकते हैं और इंक्रीमेंट करके SI भी लिख सकते हैं, इससे हमारा जो होगा नेक्स्ट पर चला जाएगा। और जो हमारे पास DI है बेसिकली, जिसके अंदर हमारे पास टॉप लेफ्ट कॉलम है स्क्रीन का, उसको नेक्स्ट सेल पे मूव करने के लिए हम +2 ऐड कर रहे हैं, क्योंकि पहले में तो हमने H लिख दिया, E हम इसी जगह नहीं लिखेंगे, हम नेक्स्ट में लिखेंगे, तो उसके लिए हम GI में 2 ऐड करते हैं। और जो हमारा ES एक्स्ट्रा सेगमेंट है उसमें DI पे हम जो भी वैल्यू होगी, पहले 0 होगी, 0 जाएगी, फिर उसके बाद डी 2 जाएगी, फिर 4 जाएगी, उसके अंदर जो भी हमारे पास AX रजिस्टर के अंदर वैल्यू है हम उसके अंदर मूव करते जा रहे हैं। और जो AX रजिस्टर के अंदर जो वैल्यू होगी वो हमारे पास कहाँ होगी, वो हमारे पास यहाँ से आएगी मैसेज जो हम इसके अंदर स्टोर करेंगे, और फिर हमारे पास जो DI है वो उससे सेस कर रहा होगा। और इसी तरह हम लूप करते रहेंगे अपने नेक्स्ट करेक्टर के ऊपर। लूप्स क्या करता है, हमारे पास जो हमारे पास CX रजिस्टर होता है उसकी वैल्यू को स्टेप बाय स्टेप रिड्यूस करता जाता है। पहले 11 होगी, फिर 10 होगी, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, और जब ये 0 हो जाएगी तो ये हमारा कोड खत्म हो जाएगा, दोबारा से एग्जीक्यूट नहीं करेगा। फिर हम तमाम जो वैल्यूज़ हमारे स्टैक में स्टोर की थी रजिस्टर्स की वो हम वापस करेंगे, और रिटर्न 4 का मतलब है कि रिटर्न भी कर दो, और जो हमारा स्टैक पॉइंटर है उसको फर्दर 4 स्टेप्स डाउन कर दो, ताकि हमारे पास ये जो 4 आर्गूमेंट्स हैं ये अभी हमें नहीं चाहिए, इनको आप इग्नोर कर दो। ठीक है, अब हम अपना जो कोड है मेन, अभी तक हमने फंक्शंस डिफाइन किए हैं, अब हमारा मेन कोड जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। शुरू में हमने लिखा था जंप स्टार्ट, वो यहाँ पे आ जाएगी जो कि एक नॉन कंडीशनल जंप थी। सबसे पहले क्लियर स्क्रीन वाली सब रूटीन कॉल होगी जो हम ऊपर ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। फिर हम AX रजिस्टर के अंदर अपना मैसेज मूव कर देंगे, और पुश AX के अंदर जो वैल्यू है उसको पुश कर देंगे स्टैक में। फिर हम करेंगे पुश वर्ड लेंथ, जो हमारे पास
वर्ड लेंथ है वो पुश कर देंगे अपने स्टैक में, और हमारे पास जो प्रिंट स्ट्रिंग वाली कमांड है उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, जो एक्स रजिस्टर से वैल्यू उठाता जाएगा और जो पूरा कंप्लीट मैसेज है स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट टॉप सेल ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन वीडियो मेमोरी। तो सबसे पहले हम क्या करें, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है स्क्रीन को क्लियर कर रहे हैं और ग्रेटिंग डिस्प्ले हो रही है टॉप लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन पर, दिस स्क्रीन लोकेशन एंड द एट्रीब्यूट्स यूज्ड वर हार्ड कोडेड इन द प्रोग्राम एंड कैन आल्सो बी मेड वेरिएबल। इनको हम वेरिएबल भी बना सकते हैं, जिसकी वजह से हम किसी भी जगह पर स्क्रीन पर अपनी वैल्यूज़ को प्रिंट कर सकते हैं। तो ये सारा कोड मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इस जगह पर ये कोड फर्दर भी एक्सप्लेन किया गया है, आप बुक ओपन करके इसको देख सकते हैं। अगर आपको मेरी समझ नहीं आई तो क्या पता बुक से आप अच्छे से समझ जाएं। देन हमारे पास है नंबर प्रिंटिंग इन असेंबली लैंग्वेज। अगर हमने कोई नंबर प्रिंट करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। तो अब हम अगर 10 स्टोर कर रहे हैं तो हमारे प्रोग्राम को असेंबली लैंग्वेज को पता कैसे चलेगा कि हमने 10 के अगेंस्ट जो 10 भी हमारा आस्की कोड है, क्या क्या हमने इसके अगेंस्ट आस्की वैल्यू लेनी है या हमने नंबर 10 को ही प्रिंट करना है। इस कन्फ्यूजन को हम कैसे ख़त्म करेंगे, कैसे ये प्रोसेस हमारा काम करेगा जो कन्वर्ट करता है नंबर को इन इट्स आस्की रिप्रेजेंटेशन, ये चीज़ अभी हम देखेंगे। तो अभी हम डेसिमल बेस के लिहाज से इसको करेंगे, यानी बेस 10 के लिहाज से कोई भी हमारे पास नंबर होगा उसको हम क्या करेंगे 10 से डिवाइड करते जाएंगे, और हमारे पास जो रिमाइंडर आता जाएगा वो हमारा राइट मोस्ट डिजिट होगा उस ओरिजिनल नंबर का, उसको हम स्टोर करते जाएंगे, और जो हमारे पास रिमेनिंग डिजिट्स हैं वो क्वोशंट में जाते जाएंगे। इस तरह करते करते हम ये काम तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा नंबर एग्जैक्टली ज़ीरो से छोटा नहीं होने लग जाता और हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो हमारे पास तमाम राइट तरफ से जो डिजिट्स हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आएगी, जो हमारे पास फर्स्ट डिजिट प्रिंट हुआ राइट मोस्ट साइड के ऊपर, फॉर एग्जांपल 253 जो है वो रिवर्स हो जाएगा। सबसे पहले हमारे पास 2 आ रहा होगा राइट मोस्ट साइड पर, फिर हमारे पास 5 आ रहा होगा, फिर 3 आ रहा होगा, और ये नंबर ऐसे बन जाएगा। क्यों ऐसे बन रहा होगा कि राइट मोस्ट डिजिट निकलेगा 3, फिर हम उसके साथ अपेंड करेंगे उससे अगला वो 5 होगा, और फिर उससे अगला अपेंड करेंगे 2, तो हमारे पास जो रिजल्टिंग नंबर बन रहा होगा वो उसका रिवर्स बन रहा होगा। तो हमारे पास एक डाटा स्ट्रक्चर है स्टैक। स्टैक में ये होता है कि हम जो वैल्यूज़ इंसर्ट करते हैं जब उनको वापस निकालते हैं तो वो रिवर्स ऑर्डर में निकलते हैं। तो क्यों ना हम जब इसका राइट मोस्ट डिजिट निकाल रहे हैं उसको स्टैक में स्टोर करते जाएं, 3 स्टोर कर दें, फिर 5 स्टोर कर दें, और फिर 2 स्टोर कर दें, और फिर जब हम स्टैक से वापस निकालेंगे सबसे पहले 2 निकलेगा, फिर 5 निकलेगा, फिर 3 निकलेगा, और हमारा जो ओरिजिनल नंबर है वो हमारे पास एज इट इज़ रिटर्न हो जाएगा जो हमें चाहिए था। तो हमारे जो एल्गोरिदम के स्टेप्स बनेंगे वो बनेंगे कि पहले आप डिवाइड करो नंबर को बाय बेस, जो भी है 2 बेस का है, 10 बेस का है, 16 बेस का है, हेक्सा का है। फिर जो रिमाइंडर आ रहे हैं वो राइट मोस्ट डिजिट हैं, फिर उसको कन्वर्ट करो डिजिट को, जो भी बारी बारी डिजिट आ रहे हैं इट्स आस्की रिप्रेजेंटेशन। आस्की में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं उसके अंदर हेक्सा 30 ऐड करते हैं, तो हमारे पास उसकी जो हमने ऊपर भी देखा था तो आस्की रिप्रेजेंटेशन आ जाती है। सेव दिस डिजिट ऑन स्टैक, फिर उसको आस्की में कन्वर्ट करने के बाद स्टैक में स्टोर कर दें। इफ़ द क्वोशंट इज नॉन जीरो रिपीट द होल प्रोसेस टू गेट द नेक्स्ट डिजिट, अदरवाइज स्टॉप। अगर हमारे पास जीरो से ऊपर तक अभी तक वैल्यू क्वेश्चन में पड़ी हुई है तो आप ये प्रोसेस चल करते रहें। जैसे ही ये वैल्यू जीरो के करीब पहुंचती है या नेगेटिव में चली जाती है तो आप स्टॉप कर दें अपने एल्गोरिदम को, पॉप डिजिट 1 बाय 1 एंड प्रिंट ऑन द स्क्रीन लेफ्ट टू राइट, और जो हमारे पास डिजिट हमने स्टैक में स्टोर किया उनको पॉप करते जाएं और स्क्रीन पर डिस्प्ले करते जाएं। ये हमारा एल्गोरिदम बनेगा। तो अच्छा, अब यहाँ पर आपके जहन में एक और बात भी आ रही होगी कि हम ये 10 की बेस से क्यों डिवाइड कर रहे हैं। हम राइट मोड डिजिट निकालने के लिए राइट शिफ्ट ऑपरेशन से भी तो निकाल सकते हैं। एग्जैक्टली ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से करना चाहते हैं। हमने पहले जो मल्टीप्लिकेशन का एल्गोरिदम किया था उसमें भी हम राइट मोड डिजिट निकालते थे और हम राइट शिफ्ट ऑपरेशन करते थे, राइट शिफ्ट इनटू कैरी करके हम सारी कैरी के अंदर से राइट मोड डिजिट निकालते जाते थे। नेक्स्ट हमारे पास है डिवाइड इंस्ट्रक्शन। जैसे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का एक एल्गोरिदम था, हमारे पास डिवाइड का भी एल्गोरिदम हम बना सकते हैं और डिवाइड की इंस्ट्रक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी तो हम क्या कर रहे हैं कि 10 की बेस से डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन ये हम करेंगे कैसे, उसके लिए हमें कोई इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करनी पड़ेगी, दैट इज़ बेसिकली डिवाइड इंस्ट्रक्शन। तो ये हमारे पास इंटीजर डिवीजन है, फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन नहीं है जो हमने यहाँ यूज़ की। इंटीजर डिवीजन जो इंटीजर कॉन्स्टेंट हमें रिटर्न करती है और इंटीजर ही इसका रिमाइंडर होता है। इसके अंदर फ्लोटिंग पॉइंट यानी डेसिमल वैल्यूज़ नहीं होती। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हमारे पास डिवीजन इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है 8088 में, लेकिन अब इसकी दो फॉर्म्स हैं। एक फॉर्म ये है कि आप डिवाइड कर लें 32 बिट नंबर को dx ax में बाय 16 बिट ऑपरेंड और स्टोर कर दें 16 बिट क्वोशंट को ax के अंदर और 16 बिट रिमाइंडर को dx के अंदर। जो हम मल्टीप्लिकेशन में बेसिकली परफॉर्म कर रहे थे वही यहाँ पर बात दोबारा रिपीट गई है डिवीजन के लिहाज से भी। सेकंड फॉर्म जो होती है वो 16 बिट नंबर को डिवाइड करती है ax रजिस्टर के अंदर बाय 8 बिट ऑपरेंड और स्टोर कर देती है 8 बिट क्वोशंट को al में और 8 बिट रिमाइंडर को ah में।
फॉर एग्जांपल हमारे पास अब डिवीजन बी एल करते हैं, तो हमारे पास बी एक्स नहीं है, बी एल लिखा है हमने, तो इसका मतलब ये 8 बिट का ऑपरेंड है। तो हमारे पास जो डिविडेंड होगा वो 16 बिट का होगा और 8 बिट का ऑपरेंड होगा, और जो इसकी वैल्यू स्टोर होगी वो ए एक्स में स्टोर होगी रजिस्टर में। और हमारे पास जो डिवीजन बी एक्स है, इसका जो ऑपरेंड है वो 16 बिट का है, इसका मतलब इसका डिविडेंड 32 बिट का होगा। तो इसको हमें दो रजिस्टर्स के अंदर स्टोर करना पड़ेगा, डी एक्स रजिस्टर और ए एक्स रजिस्टर के अंदर। तो हमारा जो क्वोशंट होगा वो ए एक्स में जाएगा और हमारा जो रिमाइंडर होगा वो डी एक्स रजिस्टर में जा रहा होगा। द हायर वर्ड इज स्टोर इन डी एक्स एंड द लोअर वर्ड इन ए एक्स। अगर हमारे पास नंबर बहुत बड़ा था, ठीक है, हमारा डिविडेंड बहुत बड़ा था और जो हमारा डिवाइज़र है उसका वो बहुत छोटा है, तो हमारा जो क्वेश्चन जनरेट हो रहा होगा वो फिर रजिस्टर के साइज़ से बड़ा जनरेट हो रहा होगा, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा। तो इस केस में हम उसको स्टोर नहीं कर पा रहे होंगे एक रजिस्टर के अंदर, तो हमारा एक इंटरप्ट ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा और हमारे पास ओवरफ्लो एरर आ जाएगा। जैसे हमारे पास नॉर्मल कैलकुलेटर में एक ई का साइन आ जाता है जब हम बहुत ज़्यादा बड़ी डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो हमारे पास बेसिकली जो डिवाइड होता है ये अनसाइंड डिवीजन कर रहा होता है अकोमुलेटर की और इस एक्सटेंशन की बाय द सोर्स ऑपरेंड, जो भी अगर हमने 16 बिट करना है या 8 बिट करना है। तो अगर हमारा सोर्स ऑपरेंड है वो बाइट है तो वो ए एल और ए एच रजिस्टर के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका जो डिविडेंड होगा वो 16 बिट का बन रहा होगा। तो इसका जो क्वोशंट होगा वो ए एल में रिटर्न होगा और रिमाइंडर जो है वो इसका ए एच में रिटर्न हो रहा होगा। लेकिन अगर हमारा सोर्स एक वर्ड है तो इसका डिविडेंड जो है वो 32 बिट का बन जाएगा, क्योंकि ये वर्ड तो 16 बिट का होता है। तो ये 2 वर्ड डिविडेंड में स्टोर हो रहा होगा, जो ए एक्स और डी एक्स रजिस्टर के अंदर वैल्यू स्टोर हो रही होंगी, और जो हमारे पास क्वोशंट होगा इसका वर्ड का ये ए एक्स में आएगा और जो वर्ड का रिमाइंडर होगा वो डी एक्स रजिस्टर में आ रहा होगा। अगर हमारा क्वोशंट एक्सीड कर देता है कैपेसिटी अपनी डेस्टिनेशन रजिस्टर की, ठीक है, जो एफ एफ है बाइट के लिए और 4 टाइम्स एफ है वर्ड के लिए, तो हमारे पास क्या होता है, इंटरप्ट जनरेट हो जाता है जो कि एरर रिटर्न कर देता है और कह देता है कि ये अनडिफाइंड है। तो इसकी एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत ज़्यादा जो है मसवाक हो गई है। तो अब नेक्स्ट सब रूटीन है वो प्रिंट करेगी एक नंबर को टॉप लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन पे। अब ज़्यादातर कोड वही होगा जो हमने पहले देखा था, हम स्क्रीन को क्लियर कर लेंगे, बहुत अच्छी बात होगी अगर इन्होंने क्लियर किया हो। यस, इन्होंने पहले स्क्रीन को क्लियर किया है। फिर हम जो नंबर प्रिंट करना चाह रहे हैं हमने उसको एक्स रजिस्टर में मूव किया, फिर एक्स की वैल्यू को स्टैक पे रखा, फिर हमने प्रिंट नम का फंक्शन कॉल किया और फिर हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। प्रिंट नम का फंक्शन क्या है इसको देख लेते हैं कि हमारे पास सबसे पहले हमारे पास जो सारी रजिस्टर्स की वैल्यू थी वो हमने स्टैक में रख ली, ठीक है, और फिर उसके बाद हमने क्या किया कि एक्स रजिस्टर के अंदर हमने वही काम किया जो हम मेमोरी को डिस्प्ले मेमोरी को सेस करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, और फिर हमने नंबर जो था BP+4 वो लोड किया एक्स रजिस्टर के अंदर ताकि हम फोर्थ नंबर पर चले जाएं अपनी मेमोरी में, और सॉरी फोर्थ आगे इंडेक्स पे हमारे पास जो वैल्यू पड़ी हुई है जिस जहाँ से हमारा नंबर स्टार्ट हो रहे हैं हम उस पर चले जाएं। डिस्प्ले मेमोरी हमारी इस टाइम एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर में जा चुकी है और हमारे पास बेस 10 हमने यूज़ करनी है डिवीजन के लिए, तो हमने बी एक्स के अंदर अपनी बेस रख लिया और सी एक्स को हमने जीरो से इनिशलाइज कर दिया कि हमारा नंबर ऑफ काउंट ऑफ डिजिट है। नेक्स्ट डिजिट पे एडरेट करने के लिए हम ये सारी चीज़ें करेंगे कि हम ज़ीरो मूव करेंगे अपने डी एक्स रजिस्टर के अंदर और डिवाइड करेंगे बी एक्स से। तो डिवाइड में डिफाइंड है ऑलरेडी कि उसने कहाँ पर वैल्यू स्टोर की हुई है और किसको कहाँ से डिवाइड करना है, तो वो अपनी डी एक्स और ए एक्स रजिस्टर के अंदर वैल्यू स्टोर करता है। तो पहले हमने जो हमारा डिविडेंड का अपर हाफ था यानी जो उसका रिमाइंडर था उसको ज़ीरो रखा हुआ है और बाद में वो चेंज होगा डिवीजन के बाद। फिर जो भी हमारा नंबर रिटर्न होगा उसको आस्की में चेंज करने के लिए हम 30 उसमें ऐड करेंगे और फिर स्टैक पर मूव कर देंगे क्योंकि हमने स्टैक से रिवर्स ऑर्डर में उसको निकालना है, और सी एस रजिस्टर को एक बार इंक्रीज़ कर देंगे ताकि हमें पता चल जाए हम स्टैक में कितनी वैल्यू इंसर्ट कर चुके हैं, और फिर कंपेयर करेंगे एक्स को ज़ीरो के साथ कि क्या हमारा नंबर ज़ीरो तो नहीं बन चुका। अगर नहीं बन चुका तो आप नेक्स्ट डिजिट जो है वो लेकर आओ, अगर बन चुका है ज़ीरो के बराबर तो अब हमारा प्रोग्राम अभी स्टॉप कर दो और स्टैक से सी एक्स रजिस्टर के मुताबिक जितनी वैल्यूज़ बन चुकी हैं वो रिवर्स ऑर्डर में निकालना शुरू कर दो। तो ये हमारा आगे प्रोग्राम इस तरह से सारा आएगा और फिर प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीन पर प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे कि पॉप डी एक्स करेंगे और हमारे पास जो डी एच है उसके अंदर एक एट्रीब्यूट स्टोर कर देंगे 07 जो कि हमारे पास होता है वाइट डिस्प्ले ऑन द ब्लैक स्क्रीन विद
लेस इंटेंसिटी। और हमारे पास ESDI में हमारे पास जो स्टार्ट हो रहा होगा DI में 0 से स्टार्ट हो रहा होगा और DX की वैल्यू हम उसमें मूव करते जाएंगे और नेक्स्ट स्टेप सेल में हम मूव करते जाएंगे और ये लूप हमारा चलता जाएगा। तो इस तरह हमारा नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। ये बहुत लेंथी प्रोग्राम था, एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैंने इसको समझा दिया और यहाँ पर इसकी फर्दर डिटेल है। तो जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा 4529 डिस्प्ले हो जाएगा हमारी टॉप लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन पर। ये एल्गोरिदम वर्सटाइल है क्योंकि हमारी जो बेस 10 थी वो हमने BX रजिस्टर में रखी थी, हम BX रजिस्टर में बेस 2 भी रख सकते हैं। तो हमारा जो आउटपुट होगा 4529 का बाइनरी नंबर होगा जो इस तरह से शो हो रहा होगा। इसी तरह हम बेस 8 भी रख सकते हैं, तो हमारे पास ऑक्टेल में जो आउटपुट होगा वो ऐसे शो हो रहा होगा। और हम 16 बेस रख के हेक्सा में भी अपनी वैल्यूज रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन हेक्सा में थोड़ा बिट ट्रिकी हो जाता है क्योंकि आस्की कोड जो AF से होते हैं वो कंसेक्टिवली 09 के बाद स्टार्ट नहीं हो रहे होते और इसमें थोड़ा सा इशू आएगा जिसको टैकल किया जा सकता है थोड़ी सी साइंस लगाने के बाद। तो जो हमारे पास डिजिट्स होंगे वो सेपरेट होंगे 1 बाय 1 और सेव हो रहे होंगे स्टैक पर, और फिर हम स्टैक से रिवर्स ऑर्डर में निकाल रहे होंगे फ्रॉम बॉटम टू टॉप द स्टैक होल्ड 0034003500320039 आफ्टर द फर्स्ट लूप इज कंप्लीटेड। और जो हमारे पास नेक्स्ट लूप होगा वो पॉप करेगा बार बार ही उसको, ताकि हमारा सही ऑर्डर में नंबर प्रिंट हो जाए और इनके अगेंस्ट जो भी आस्की वैल्यूज़ होंगी वो हमारे पास रिटर्न हो जाएंगी। यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड वाचिंग। और कमेंट्स में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि कैसे मैं अपने टीचिंग मेथड को इम्प्रूव कर सकता हूँ। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं सारी चीज़ें डिटेल में कवर ना करूँ बल्कि सिर्फ वो चीज़ें करूँ जो एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो आप ये भी मेंशन कर सकते हैं। या आप चाहते हैं कि आप एग्ज़ाम्स के लिए फ़ाइल्स देख लें और मैं सारी चीज़ कॉन्सेप्ट डिटेल में समझाऊँ, तो जो भी आपका फीडबैक है लाजमी कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।